हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम देख रहे थे, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, उसमें 5G एक्सरसाइज हमारी पूरी सॉल्व हो चुकी थी। आज हम 5H के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें नया टॉपिक है प्राचलिक फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या होता है? तो देखिए, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। प्राचलिक फलन कभी कभी x और y दोनों तीसरी चर राशि के फलनों के रूप में दिए रहते हैं। इस तीसरी राशि को प्राचलिक कहते हैं और इस प्रकार के समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। इस प्रकार के संबंधों से हम प्राचल का विलोपन किए बिना ही dy/dx ज्ञात कर सकते हैं। यानी प्राचल जो बिंदु होता है, जैसे तीसरा फलन दिया हो, मान लिया हमने, जैसे कुछ दिया हुआ है हमारा x बराबर f1t, यानी x फंक्शन t के पदों में दिया हुआ है, और दूसरा है y इक्वल f2t, जहाँ t स्वतंत्र चर राशि है, यानी ये चर राशियाँ हैं। ठीक है, चर जैसे कि x y z का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे और अब देखिए, हमें इसका dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये dy/dx निकालने के लिए आप इस वाले फंक्शन का, यानी y वाले फंक्शन का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी dy/dt भागित, और उसके बाद x वाले फंक्शन का t के सापेक्ष अवकलन dx/dt। अरे भाई, इससे कट जाएगा, dy/dx ही तो लिखा है। बस यही आपकी कंडीशन है dy/dx निकालने के लिए। क्योंकि देखो, इस वाले फंक्शन का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और इस वाले का भी t के सापेक्ष, दोनों जब निकल आएंगे तो y वाले फलन में x वाले फलन का डिवाइड कर देंगे, dy/dx निकल आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है 5H में, एक्सरसाइज है आपकी 5H। ठीक है बच्चों, इसे मैं थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ। आगे पहला क्वेश्चन लिख रहा है ये x बराबर 4t और दूसरा है y बराबर 4/t। ठीक है बच्चों, x बराबर 4t और दूसरा y बराबर 4/t। इसका dy/dx निकालना है, यानी वैल्यू पूछी है इन्होंने dy/dx, हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसे। इसका यानी ये पहला फलन है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका भी t के सापेक्ष। तो इसका t के सापेक्ष अवकल गुणांक, तो देखते हैं बच्चे, dx/dt, और इसका 4 अचर राशि है d/dt इंटू t। तो dt/dt, अरे वही x के सापेक्ष करते हैं तो x का 1 हो जाता है, t के सापेक्ष करेंगे तो t का 1 होगा। 4 एकम 4, तो dx/dt इक्वल बेटा आया ये। समीकरण इसे दे दिया 1। अब हम इस वाले फंक्शन का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो, dy/dt बराबर 4 आगे कर लिया, d/dt 1/t लिखा हुआ है, 4 d/dt, और ये t को ऊपर ले जाओ क्योंकि घात ये प्लस की है, ऊपर आके किसकी हो जाएगी? माइनस की। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब t। अब इसी घात को आगे लाओगे 4, तो पहले से है -1 को आगे लाए, t -1 में से -1 जाएगा और t का क्या होता है? अवकलन 1 होता है। ठीक है बच्चों, 1 में से 1 गया
माइनस का 2, चाहो तो इस पावर को नीचे ला सकते हो, तो किसकी हो जाएगी बच्चों, प्लस की। ठीक है, ये वाला आ गया मान। अब हमें ये किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है बच्चों, डी बाई डी टी की। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास सूत्र है डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, यानी इस वाले डी वाई अपॉन डी टी वाले में डी एक्स अपॉन डी टी का डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड 4। ठीक है, अब ये डिवाइड का चिन्ह है, यदि हम इंटू का चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो हमारा -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया देखो बच्चों, तो हमारा अब आंसर आया -1 अपॉन टी स्क्वायर। यही हमारा हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। ठीक है, मुझे आशा है कि ये आपको क्वेश्चन पक्का समझ में आ गया होगा, और पक्का समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं है, इसे शेयर और लाइक तो आपको बनता ही है। और नए जुड़े हुए हैं आप लोग, यानी न्यू जो छात्र जुड़ रहे हैं, वो कृपा करके आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। ठीक है बच्चों, तो दोबारा मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए दोबारा क्वेश्चन समझाता हूँ। x बराबर 4t और y बराबर 4 अपॉन टी, इसका हमें डी वाई डी एक्स निकालना है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास देखिए हमने सूत्र लिखा था डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। इसका मतलब ये है कि y वाले फंक्शन का t के सापेक्ष अवकलन करना है और x वाले फंक्शन का t के सापेक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया है, इस वाले फलन का x t के सापेक्ष अवकलन किया है, तो डी एक्स अपॉन डी टी 4t, तो डी टी बटे डी टी 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी टी 4, डी अपॉन डी टी 1 अपॉन टी, ये t ऊपर पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी बेटा, माइनस की। अब माइनस आगे आएगा, माइनस में बन गया -2, इसे नीचे लाइए -4 अपॉन टी स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड डी एक्स अपॉन डी टी -4 बटे टी स्क्वायर डिवाइड 4 नीचे आएगा, 4 से 4 कट जाए -1 बटे टी स्क्वायर। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखें क्वेश्चन है हमारा सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर at की पावर 4, NCERT क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वाले फंक्शन का t के सापेक्ष, इस वाले का t के सापेक्ष। ठीक है ना, आराम से करना है, टेंशन नहीं लेने का। t के सापेक्ष अवकल गुणांक, देखो कितनी सरल सी बात है। आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 2a अचर राशि है, d अपॉन डी टी और टी स्क्वायर। देखो लालू 2a, 2 आगे आया और t 2 में से 1 जाएगा, 1 और t का क्या हो जाएगा, 1 होगा। आगे 2 दूनी 4, a t की पावर 1। ठीक है ना, अरे 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, डी एक्स अपॉन डी टी। आप देखो ये सेकंड वाले फंक्शन का भी t के सापेक्ष, तो ये हुआ डी बाई अपॉन डी टी ए डी अपॉन डी टी टी की पावर 4, a 4 को आगे लाओ बेटा, 4 में से 1 घटाओ, तो ये क्या होगा, a इंटू 4 टी पे घात 3, इसे हम लिखेंगे 4a टी पे घात 3। ये बात बनी गई। अब क्या करेंगे, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ये डी एक्स अब डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आई। सूत्र है आपका
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी का 480 क्यू डिवाइड 480, डिवाइड का चिन्ह है तो क्या करेंगे बच्चों, भाग पहुंच जाएगा 480, 4a से 480 से 2, तो आंसर आया बच्चों टी इसका है। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत ही सिंपल सवाल है। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको पक्का क्लियर हो रहे होंगे। अब इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, वो भी एनसीईआरटी है, ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो एक्स, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लॉकडाउन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब मालूम है हम लोगों को कि 3 तारीख को खुलना था, 3 तारीख की बजाय क्या हो गया है, अब 17 को खुलना है, नहीं 17 तारीख को खुलना है। और कोई ये नहीं क्लियर नहीं है कि 17 को खुल जाए, और खुल भी जाएगा तो आपकी क्लास संभव नहीं है। इसलिए आप घर पर ही रहकर और स्वयं सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें। अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करें कि आप 12th में हैं और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम तो होना ही होना है। इसलिए आप घर पर सेल्फ स्टडी करते रहिए। हम तो यही कहेंगे, भगवान से आशा करेंगे कि हमारा यानी जो लॉकडाउन है वो जल्दी से जल्दी खुल जाए। हमारे बच्चों का बहुत ही लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है, घर पे रहिए। अब देखो, x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा। अरे भाई, थीटा के पदों में दिया है, पहले हमारा किस में था, t के पदों में, अब किसके पदों में, थीटा के, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, कोई बात नहीं है। थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक, देखो बाबू, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए अचर राशि है, सेक थीटा, ए सेक थीटा का क्या होता है, कोई बता सकता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अरे ये तो पुरानी बात है, कोई बात नहीं है। इसे डी वाई अपॉन डी थीटा बी टेन, ओ माई गॉड, टेन का क्या होता है, कोई बता दे, सेक स्क्वायर थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा का मान आ गया बाबू डी एक्स अपॉन डी थीटा का। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी लाला, डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत ही सिंपल बात है, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। शिशु के सवाल है, वही बात है। ओ ये वी डी वाई अपॉन डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए सेक थीटा टेन थीटा। तो देखो, सेक से एक सेक कट गया, बचा क्या, बी सेक थीटा बटे टेन थीटा। अरे वही बचा। अब वी सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस, और टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस। कॉस से कॉस कट गया, हमारा आंसर आ गया बी साइन थीटा। लिख दीजिए, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। बी साइन थीटा गलत है, ये बी साइन नहीं होगा, बी अपॉन साइन थीटा, यानी बी बट्टे साइन कह दो या कोसेक थीटा कह दीजिए। ठीक है ना, कर लेंगे। अरे भाई, बी और साइन नीचे है तो बी अपॉन साइन थीटा कह दो, साइन का यानी अपॉन का चिन्ह लगा हुआ है, ये बी अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी। इसका थीटा के सापेक्ष हमने अवकलन किया है और इसका भी थीटा के सापेक्ष। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा करके वैल्यू लगा दी है, सॉल्व कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4th क्वेश्चन देखते हैं। सभी करने पड़ेंगे क्या, कुछ भैया कह रहे हैं सभी कर दो, कोई बात नहीं है, हम पर ही करवा लो, हम भी बहुत फिरे हैं, पूरे दिन लेटे लेटे ये टाइम नहीं कटता है, तो हम कहते हैं चलो बच्चों का ही फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है बच्चों ना, आराम से। और आपका तो कट ही जाता होगा क्योंकि आप तो टीवी देखते ही रहते हो, टीवी देख लो, मैच खेल लो। जब हमारी सरकार मना कर रही है कि हम वो बाहर नहीं जाना और तुमने प्रण कर लिया है हमें मैच खेलना ही खेलना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैच खेलेंगे तो हम आते हैं इस कॉपी पर मैच खेलते हैं आज। ठीक है ना, x बराबर कॉस टी, y बराबर साइन टी। इट इज़ वेरी सिंपल।
ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नए एनसीईआरटी नहीं है तो क्या हो गया, क्वेश्चन तो है। चलिए इसका टी के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक है बच्चों, देखिए आज मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ाया है, कॉपी पर ही पढ़ा दे रहा हूँ, देख रहा हूँ कॉपी पर कैसा आता है। डी टी कॉस का क्या होता है अवकलन बेटा, साइन टी। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन दे दिया, अब सीधा लिख दिया है डी अपॉन डी टी लिखते हैं, बात वही है। अब ऐसे ही इसका टी के सापेक्ष तो डी वाई अपॉन डी टी, और साइन का क्या होगा, कॉस टी, सेकेंड पार्ट। अरे भाई साइन कॉस का होता है माइनस साइन टी और साइन टी का कॉस टी। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। देखो लाला, कॉस टी भागित माइनस साइन टी, इसे हम कॉस टी बट्टे माइनस साइन टी, और ये क्या आएगा, कॉट टी, वो भी काय का माइनस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस इज क्वेश्चन का ये आंसर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज कम से कम 6-7 तो क्वेश्चन होने ही चाहिए, ये तो बनता है, क्योंकि हमने नींद हराम की है दोपहर की, तो कोई बात नहीं। देखें, एक्स ए लॉग टी एक यह है, दूसरा है y बराबर वी साइन टी। देखो बेटा कुछ नहीं है, नर्सरी के क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा समीकरण है, लगाओ। देखो इसका टी के सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष अवकल गुणांक। अरे मेरी भाषा तो ये पास समझ ही रहा होगा, बहुत सिंपल भाषा है। डी एक्स अपॉन डी टी, ए लॉग टी का क्या होता है भाई, 1 अपॉन टी, और टी का 1, तो ये हो गया ए अपॉन टी डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए बच्चों पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि तभी क्लियर होते हैं पॉइंट, ये नहीं है अधूरी देख ली छोड़ ली, अरे भाई पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। डी टी वी साइन का क्या होता है, कॉस टी, ये लिख दिया। ठीक है, अब कर दो, क्या बात है, वही डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या करेंगे आप, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। देखो डी वाई अपॉन डी टी का मान है बी कॉस टी भागित ए अपॉन टी, ये टी को ऊपर ले जा तो बी टी यानी बेटी बटे ए, ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप कुछ करेंगे, चलो कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, हम ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भैया तो ये कह रहे हैं सर ये कॉपी ही मुझे देते ना, हम नोट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, ले जाना कॉपी, ठीक है, न्यू कॉपी बनाई है हमने, नोट्स तैयार हो रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ तो कह रहे हैं, तो फिर क्या है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हम तुम्हारी कॉपी ले जाएंगे, ले जाना, रुपए लगेंगे 5,000 रुपये 6। अब कोई नहीं लेगा। x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस 2t। ठीक है बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत सरल है। टी के सापेक्ष अवकल गुणांक, देखो लाला, डी एक्स अपॉन डी टी साइन टी का कॉस टी, ठीक है, और ये डी वाई अपॉन डी टी कॉस का, वेरी गुड, कॉस का होता है साइन 2t। अब 2t का दोबारा करेंगे तो 2 इंटू टी का हो गया 1, तो ये आया माइनस साइन 2t। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी का मान 2 साइन 2t बटे कॉस टी, चाहो तो साइन 2t का
क्या करेंगे बच्चों, सूत्र है हमारे पास कैसा, 2 sin t इंटू cos t बटे cos t, इससे ये कैंसिल, 4 sin t। देखिए अपने आंसर मिला लिया करो, हम आंसर शीट नहीं देखते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका फ़र्ज बनता है आंसर चेक करना, ठीक है। ये 4 है, ठीक है लाला, ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करोगे, 2 करोगे, चलो जितने हो जा रहे हैं उतना कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 7 पर, आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, और देना भी नहीं है किसी को ऐसे में कि कोई बात नहीं सर अपने लगे रहा, सर अभी वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद यानी कि मैसेज करोगे ये दोबारा बता दीजिएगा। देखिए बेटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर v sin थीटा। चलते हैं इसका थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक, तो क्या करेंगे बेटा, देखो dx अपॉन डी थीटा बराबर a, cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा, हो गया। ऐसे इसका कर लो, dy अपॉन डी थीटा v माइनस साइन थीटा। अब dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा, तो माइनस b साइन थीटा बटे dx अपॉन dt का होगा माइनस a साइन थीटा। दिस इज माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन, आंसर आया v अपॉन a, ठीक है बच्चों। अरे भाई सही है, ठीक है। आज हम इतने ही सवालों पर डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे। एक बार मैं ये क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लेना। देखिए आपकी ही बुक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, 8 से सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 8 से है, x बराबर a t साइन t बराबर इतना, और ये 9वां क्वेश्चन है x बराबर इतना a 10। देख लो जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतने कर लेना, सभी NCERT क्वेश्चन है, देखो लघुत्तरी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन 19 तक करके लाएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, कल मिलते हैं। नोट कर लिए होंगे आपने, ठीक, ओके।